आपको वापस से लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा नागौर जिले के दौरे पर है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। बाबा रामदेव की, तेजाजी महाराज की, शीतला माता की, करणी माता की, चार भुजा नाथ की, देवनारायण महाराज की, गिरिराज धरण की और आप सभी की। आज के इस डेगाना विधानसभा के तिलानेस गांव की चौपाल में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, और यहां इस जिले के हमारे प्रभारी पीएचईडी यानी कि पानी के मंत्री भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, आपकी अपनी ही कैबिनेट की हमारी साथी राज्य महिला बाल विकास एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री की राज्य मंत्री श्रीमती मंजू वाघमार जी, आपके अपने ही विधायक जिनको अभी आपने सुना, हमेशा इनके मन में डेगाना विधानसभा और वहां के वासियों की हमेशा चिंता रहती है। हर बार कुछ ना कुछ डेगाने के लिए राज्य सरकार से कोशिश करते हैं कि कितना हमें इस क्षेत्र की जनता को हम लाभ दे सकें। ऐसे आपके लोकप्रिय विधायक भाई अजय किलिक जी, विधायक मेड़ता श्री लक्ष्मण कलरू जी, विधायक खीवसर रेवतराम डांगा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश बढ़ाना जी, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी साहब, हमारे पूर्व सांसद गोपाल सिंह जी एडवा साहब, हमारी इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक श्रीमती बाजू देवी जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी, हमारे संगठन के प्रभारी भाई महेंद्र बोरा जी और सह प्रभारी हमारे रतनलाल सैनी जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं। आज मैं आपके बीच में आकर के मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आप सभी जानती हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं मेरी महिला, मेरा युवा, मेरा किसान, मेरा मजदूर। अगर इन 4 जातियों का भला होगा तो देश का भला होगा। मित्रों, यहां जो जाति की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस देश में हमारी माता बहनें सशक्त होंगी, आर्थिक रूप से अगर मजबूत होंगी,
तो हमारा देश सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा जिला सशक्त होगा और हमारा गांव सशक्त होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा महिलाओं का उत्थान कैसे हो। आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा बहनों, क्योंकि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी माता बहनों का किस तरह से उत्थान हो रहा है और हमारी माता बहनें किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। और आज मैं आपके बीच में, पहले मेरी माता बहनों से हमारा संवाद रहेगा इस चौपाल में, फिर मेरे किसान भाइयों से रहेगा, फिर मेरे मजदूर भाई और पशुपालकों से रहेगा, फिर मेरा युवाओं से रहेगा। हम चाहते हैं कि आपके मन में जो सरकार से इच्छा और अपेक्षा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे गांव का गरीब, मेरे गांव का किसान, मेरे गांव की महिला, मेरे गांव का युवा जब सशक्त नहीं होगा, जब तक देश सशक्त नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों के बारे में जिक्र किया है, और मैं आज इस ग्राम चौपाल के माध्यम से उन चारों से बात करने के लिए आया हूं। और मैं इसलिए आया हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के आया हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी महिलाएं मजबूत होंगी, सशक्त होंगे तो हमारा देश सशक्त होगा। ये आज बात मैं ये नहीं कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे विचार के अंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, आप बताइए, अब से नहीं पहले से ही हमारी संस्कृति में है ये कि जब हमें धन की जरूरत होती है तो हम किसकी पूजा करते हैं? आप बताइए ना, जोर से बताइए। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब हमें शक्ति की जरूरत होती है तो फिर हम किसकी पूजा करते हैं? मां दुर्गा की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब हमें बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है तो हम किसकी पूजा करते हैं? मां सरस्वती की पूजा करते हैं। तो हम कोई नया नहीं दे रहे हैं, यह माता बहनों को सम्मान देने का काम ये हमारी संस्कृति के अंदर है। और इसलिए मैं कहता हूं, माता बहनों से अगर हम सीखेंगे तो उनका त्याग, उनका समर्पण आप देख सकते हैं। हमारी माता बहनें किस तरह से घर को चलाती हैं। जिस तरह का व्यक्ति घर में मेहमान आता है उसकी उसी तरह से खातिर करती हैं, उसी तरह से उसका सम्मान करती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं? बताइए, करती है कि नहीं करती हैं? और सबसे बाद में सोती हैं और सुबह सबसे जल्दी जगती हैं कि नहीं जगती हैं? बताइए। कोई भी घर में बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक उसको पूरी तरह से अगर व्यवस्था नहीं हो जाती है, जब तक चैन होता है क्या? आप बताइए। और मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैंने तो गांव में देखा है, अरे खेती में भी बराबर का काम करती है कि नहीं करती है? बताइए। पशुपालन में भी बराबर का काम करती है कि नहीं करती है? अरे वो तो एक्स्ट्रा होता है, दूध निकालना, दूध को गर्म करना, दूध को जमाना और सुबह छाछ चलाना और घी निकालना, ये तो एक्स्ट्रा है कि नहीं है? इसमें कोई दूसरा सहयोगी तो नहीं करता है तुम्हारा? ये तो एक्स्ट्रा है। खाना और वो तो एक्स्ट्रा है ही, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा है कि नहीं है? ये हमारी माता बहनें करती है कि नहीं करती है? तो आप, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आपने देखा है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने हमारे पुरुष और महिलाओं के लिंग अनुपात को देखा। हमारी महिलाओं की संख्या कम थी, पुरुषों की ज्यादा थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? काम किसने किया?
आज उसी की बदौलत हमारे भाइयों में और बहनों में वो लिंग अनुपात का बराबर आ गया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया बताइए। अगर ये नहीं होता तो समाज में कितनी कुरीतियां पैदा होती हैं, समाज के अंदर असमानता होती है, समाज के अंदर बुराइयां आती हैं। ये काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, दूसरा काम किया उन्होंने, आपने सबने देखा है, गांव में रात्रि होने के बाद और सूर्य भगवान निकलने से पहले शौच के लिए, निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था बताइए। हैं? कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी परेशानी आती होगी, लेकिन उन्होंने घर घर शौचालय बना करके माताओं को सम्मान देने का काम किया कि नहीं किया? आप बताइए, पीछे तक किया कि नहीं किया? मैं माता बहनों आपको वो ही कहना चाहता हूं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको और मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब बारिश के समय तो ज्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन महिलाओं को एक चिंता रहती थी, सबसे बड़ी चिंता क्या थी? ईंधन की। होती थी कि नहीं होती थी? अरे खाना बनाने के लिए ईंधन, जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो जंगल से कहीं किसी वृक्ष को छांट करके, पेड़ को छांट करके लकड़ी लाती थी। कहीं कोई पैदावार होती थी तो अरहर होती थी, तुअर होती है, उसकी लकड़ी लेके आती थी। कहीं सरसों होती थी तो उसकी लकड़ी लेते थे। कहीं अगर ये होती है, सौंफ होती थी तो उसकी लकड़ी काट करके रोटी बनाती थी। चिंता रहती थी कि नहीं रहती? अगर वो भी नहीं होता था तो गाय भैंस के गोबर से जो कंडे बनाती थी, उन कंडे से खाना बनाती थी कि नहीं बनाती थी? और कितना धुआं जाता था आंखों में, कितना धुआं जाता था। और सर्दी के, ये बारिश के समय में तो फूंक देते देते क्या स्थिति हो जाती थी अगर ईंधन गीला हो जाता था। मेरी माता बैठी है बुजुर्ग, उनको पूछिए उनकी क्या हालत होती थी। रिश्तेदार आ जाता था तो बारिश के समय में तो क्या कहती थी, खाना पहले बन जाता था। परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? कोई आ जाता था तो तुरंत, जब ही तो दोपहर में चूल्हा चौका करके और फ्री होती थी, और इतने में कोई रिश्तेदार आ जाता था तो उसको चाय बनाने का ऑर्डर आता था, चाय बनाते थे। अभी तो हमने साफ किया है और अभी ये आ गया। होता था कि नहीं होता था? कहते थे अभी अभी तो साफ करके आए हैं, खाना भी नहीं खाया, लेकिन फिर चूल्हे को जलाना पड़ेगा। होता था कि नहीं होता था? लेकिन अब क्या है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस की टंकी और चूल्हा दे करके माता बहनों का सम्मान किया है कि नहीं किया है? बताइए ना, किया है ना? अब तो आपको आलस भी नहीं आता है। कोई भी आता है, रिश्तेदार आता है, तुरंत गैस चालू की और चाय बना के 2 मिनट में दे आती है। ये किसने किया? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बात मेरे को और बताइए, जनधन के खाते खुले वो किसके नाम से खुले? माता बहनों के नाम से खुले। यही नहीं, अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो किसके नाम से मिल रहा है? माता बहनों के नाम से मिल रहा है। घर की मालिकनी कौन है? अरे भाई, नया नहीं कर रहे हैं, घर की मालिकनी हमारी माता बहनें पहले से ही है। ये हमारी संस्कृति में है, हमने नया नहीं किया है। अगर कोई ये कहे कि प्रधानमंत्री जी अपनी संस्कृति को रखते हुए कि हमारी माता बहनों को कैसे सशक्त बनाना है। मेरी माता बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार माता बहनों के लिए जिस तरह से काम किया है, और अब भी आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधायक और सांसद बनने के लिए 33% आरक्षण देना चाहते हैं। ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, हाथ खड़े करो जिनको चाहिए।
हमारी बाजू देवी जी हमारी सरपंच बनी है, ये वही दे रहे ना। तो आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? पंचायत समिति सदस्य भी, जिला परिषद भी, निकाय में भी है। तो ये कौन देना चाहता है? माननीय प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। लेकिन जो ये कांग्रेस के लोग आते हैं ना, ये विरोध कर रहे हैं। आपने देखा इन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के खिलाफ में वोट डाला कि नहीं डाला? ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। ऐसे लोगों को यह सबक सिखाना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी माता बहनों को हर दृष्टि से मजबूत बनाना चाहते हैं। अब आपकी कहानी में आपके द्वारा ही सुनूंगा बहनों। लगातार आप देख रही हैं हमारी कितनी योजनाएं हैं। अगर आपको शिक्षा लेनी है, माता बहनों के लिए फ्री। अगर 10वीं 11वीं में आ गई तो उसको साइकिल, 12वीं में आ गई तो उसको स्कूटी, फीस भी नहीं, हॉस्टल में रहने की सुविधा जहां आवश्यकता है। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख रही हैं लगातार आपको ध्यान होगा कई हमारी माता बहनें ऐसी जो पशुपालन का काम करती होंगी। हमारे विधायक जी कह रहे थे कि जहां खेती और पशुपालन है, ये दोनों का जोड़ा है। किसान की बात मैं किसानों के बीच में बात करूंगा तो वो रखूंगा, लेकिन आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा गाय भैंस किनके घर में है बताइए, हाथ खड़ा करिए। अधिकतर हैं। उनकी सेवा कौन करता है गाय भैंसों की? अरे कोई एक आध बार डाल जाए को वो पूछ ले कि हाँ साहब हम डाल रहे। भाई माता बहनें ही करती हैं कि नहीं करती हैं? और जब यहां सेंटर होगा, सरस का सेंटर होगा, यहां क्षेत्र में सरस का सेंटर है कि नहीं है? अरे वो दूध संकलन का डेयरी है ना। अब जब आप गाय भैंस का दूध निकाल के डेयरी पे देने आप जाती हैं कि नहीं जाती हैं? तो इसके लिए हमारी सरकार ने, क्योंकि ये माता बहनों के लिए है, 5 रुपए लीटर का अनुदान उसमें हमारी सरकार आपको देती है। कितना देती है? 5 रुपए लीटर। अगर आप जब भी दूध का हिसाब आता होगा ना, 10 दिन में आता है, 10 दिन में आता है कि नहीं आता है? उसमें से 5 रुपए लीटर के हिसाब से अपने पैसे निकाल लो। वो आपको है, सरकार दे रही है माता बहनों को, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करती हैं। वो इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त होंगी। अब मेरे सामने कुछ जो लखपति दीदी बैठी है, मैंने इन बहनों को बुलाया था। जब मैंने बजट लिया था, बजट में बहनों को बुलाया कि आप बताइए मेरे को कि आपको क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आप हमको 1 लाख रुपए देते हैं, वो भी 2.5% ब्याज पर। हम लखपति दीदी जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 1 लाख रुपए 2.5% ब्याज पर देते थे। पिछली बार जब मैंने उनको बजट पर बुलाया हमारी लखपति दीदियों को, तो उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस 1 लाख को 1.25 लाख रुपए कर दीजिए, कि हमको 1 लाख की जगह 1.25 लाख मिले। उन्होंने कहा 1.25 लाख करेंगे। मैंने कहा 1.25 लाख नहीं, हमने उसको 1.5 लाख रुपया किया और 2.5% से ब्याज घटा करके हमने कर दी 1.5%। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो माता बहनें हैं वो अपना जो घर का एक समय जो बचता है, उस समय से समय निकाल करके वो हमारी आजीविका बहनों से जुड़े। और जब वो जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से उसमें उनको काम मिलेगा। काम मिलेगा तो उनका आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगे। हम चाहते हैं कि आप आजीविका के माध्यम से हमारे उस ग्रुप में जुड़ करके और आप लखपति दीदी बने। प्रधानमंत्री जी की सोच यह है, कोई भी बहन हमारी ऐसी नहीं हो जो वो 1 लाख से कम पैसा, 1 लाख से कम, 1 लाख से ज्यादा कितने भी हो, लखपति दीदी सबको बनना है। वो आर्थिक रूप से सशक्त जब होगी, जब 1 लाख रुपए से ज्यादा वो खुद कमाएगी। यही है ना? तो आप लगातार
प्रधानमंत्री जी का देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी माता बहनों के लिए काम कर रहे हैं। मैं मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बहन दिख रही है मुझे पीछे, आप लगातार ये भी देख रही हो कि हम मां योजना के माध्यम से इलाज फ्री कर रहे हैं। आप सभी को पता है मां बाउचर योजना भी हमने चलाई है। हम उन माता बहनों को देखते हैं, घर में जब बड़ी परेशानी होती है, जो बहनें हमारी गर्भवती बहनें होती हैं, उनको कोई भी परेशानी होती है तो आर्थिक स्थिति के कारण वो दिखाने नहीं जा पाती हैं। हमने इसलिए उनको मां बाउचर योजना प्रारंभ की है। उनका टीकाकरण से लेकर के सोनोग्राफी से लेकर के इलाज तक, अगर आप वो सोनोग्राफी कराने जाएंगी तो उसकी फ्री में सोनोग्राफी होगी, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। आराम से दिखाने जाइए, मां बाउचर योजना के माध्यम से आपका टीकाकरण भी होगा। आंगनबाड़ी की हमारी माता बहनें हैं, वो आंगनबाड़ी में हमारे छोटे बाल गोपालों को, जो 2 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे, उनको रखती हैं। हमने उनसे भी कहा है, क्योंकि हम गरीबी को जानते हैं। हमारी माता बहनें जब गाय भैंस हमारी दूध देती है और जब आर्थिक तंगी होती है तो पूरा दूध उस डेयरी वाले को दे करके आ जाते हैं। हमने कहा हमारे नौनिहाल कमजोर हो जाएंगे, हमारी पीढ़ी कमजोर हो जाएगी, इसलिए हमने 7 दिन में 5 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर उनको दूध पिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे यही कहूंगा, ऐसे होनहार बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 दिन हमारी सरकार उनको दूध पिलाने का काम करती है। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमारी माता बहनों को कैसे सशक्त किया जा सकता है, इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका सहयोग एक दूसरे को मिलता रहे। कोई भी हमारी माता, ताई, बुजुर्ग हमारी बीमार है, उसका इलाज कैसे होगा? हमारी माता बहनों को पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बताइए। अरे पेंशन मिल रही है ना, उसमें कोई कटौती तो नहीं हो रही है, सीधे खाते में आती है कि नहीं आती है? अरे भाई, ये हमारी माता बहनों के लिए है, हमारी उन बुजुर्ग माता बहनों के लिए है। कभी कभी देखते हैं हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग होती हैं, उनके पास जब ससुराल से उनकी पोती बेटी आती हैं, तो हमारी ये संस्कृति है कि जब जाती हैं तो वो दादी से, ताई से मिलकर के जाती है कि नहीं जाती हैं? दादी मैं जा रही हूं, ताई मैं जा रही हूं कहती है। तो दादी के मन में एक बात आती है, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इनको कुछ ना कुछ 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दे देती। ये आती है कि नहीं आती है? अब जो बुजुर्ग नहीं है उनके तो आती है, जो बुजुर्ग नहीं है उनको आगे बढ़ना है। उनके मन में जब आएगी ये बात कि जब पोती कहेगी मैं दादी जी में जा रही हूं, ताई जी में जा रही हूं, काकी में जा रही हूं, तो उनके मन में आएगी कि नहीं आएगी? तो उनके लिए हम पेंशन इस बात के लिए देते हैं कि उसमें से अपनी पोती का, बेटी का मान सम्मान भी रखें, 2-5 रुपए उसमें दें। एक और मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो भी माता बहनों से जुड़ा हुआ है। भाई, जब घर गृहस्थी से फ्री हो जाते हैं, बच्चे का ब्याह हो गया, बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का ब्याह हो गया, उसके बाद उसके मन में एक बात आती है कि हमें कहीं ना कहीं तीर्थाटन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आती है कि नहीं आती है? अरे आज तो फलाने जगह जाना है, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाना है, अब तो हरिद्वार गंगा नहाने जाना है, या हमें बद्रीनाथ जाना है, केदार। आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो उसके लिए भी हमने, आप लगातार देख रहे हैं, हम लॉटरी के माध्यम से आपका नाम उसमें आता है। हम तीर्थ यात्रा भी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों के मन में कोई ये बात नहीं आए। कई देखते हैं गरीब होते हैं, वो नहीं ले जा पाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चिंता मत करिए, मैं हूं,
आप सभी को तीर्थ भी कराऊंगा, आपको पेंशन भी दूंगा, अगर आप बीमार होंगे तो इलाज भी कराऊंगा, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों का उत्थान हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो, और ये चौपाल इसी के माध्यम से है। अब मैं आपके यहां से, मैं लेकर के नहीं आया, आपके यहां की ही मेरी बहन है जो राजीविका के माध्यम से लखपति दीदी बनी है। उन्हीं के मुंह से मैं कहानी सुनाऊंगा कि उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। और उसके लिए आपसे भी मैं ये चाहता हूं कि आप भी राजीविका से जुड़ करके अपने को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम करें। हमारी बहनें हैं जो यहीं की रहने वाली हैं, डेगाना विधानसभा की हैं, कुछ इस गांव की भी होंगी, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी बहनों को आप आगे लाइए, बिठाइए, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में लखपति दीदी योजना में जो काम कर रही हैं। इसमें सबसे पहले मैं स्वयं सहायता समूह की बहन जो हमारी हैं, नीरू सोलंकी जी, नीरू सोलंकी हमारी बहन है। मैं उनसे यही कहूंगा कि उन्होंने किस तरह से ये काम अपना स्टार्ट किया। वो क्लस्टर मैनेजर हैं, यहाँ क्लस्टर मैनेजर हैं। उन्होंने कितनी बहनों को यहाँ जोड़ा है, कितनी बहनों को आर्थिक रूप से उन्होंने सशक्त बनाया है, ये वो कहने वाली हैं। और ये बहनें आपके ही बीच की हैं, आप इनको तसल्ली से सुनेंगी और इनसे जुड़ेंगी, ये मुझे विश्वास है। बहन नीरू जी से मेरा कहना है कि आप एक बार सभी को, आप क्लस्टर मैनेजर हैं, उससे पहले कैसे काम आपने स्टार्ट किया, अब क्या कर रही हैं, वो एक बार बताएंगे। नीरू सोलंकी जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरू सोलंकी है। मेरे समूह का नाम करणी माता स्वयं सहायता समूह है। सर 2019 में जब सीआरपी टीम आई थी मेरे घर में, तब मुझे समूह में जोड़ा। समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर मेरे को